welcome back to Pradhyan Education. This is Neha Shah. Currently we are running our chapter number 6, that is triangles of your class 10th mathematics curriculum. हमने most of the chapter complete कर लिया है. We have covered the introduction, the concept of basic proportionality theorem and similarity of triangles. Criteria क्या होते हैं to prove that triangles are similar. वो सारा पोर्शन कवर हो गया है. उस पोर्शन के वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस. इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 6.3. इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग क्वेश्चन 1 to 6 और बाकी के क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो कवर होंगे. ठीक है. So let's begin with exercise 6.3. It is simply based on the criteria of similarity. Which are the three criteria that we have learned? That is angle AA or AAA, SAS side angle side, and triple S SSS, that is side and side. This means कि अगर गिवन टू ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हैं देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. यू डोंट नीड टू प्रूव द थर्ड एंगल इक्वल. ओके. देन SAS if two sides are in proportion and the included angle मतलब क्या? If I am talking of these two sides then this is called its included angle. तो अगर इस एक ट्राइंगल में ये दो साइड्स और ये दो साइड्स प्रपोर्शन में है, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. एंड द थर्ड वन इज SSS, दैट इज साइड एंड साइड. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. उसमें क्या है, आपको कुछ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं. यू जस्ट हैव टू मेंशन कि वो सिमिलर हैं कि नहीं आफ्टर लुकिंग एट देम. ओके. See, this is the first pair of triangles. As you can see the sides. See, AB के साथ QR 2 4. So AB corresponds to QR. ठीक है. AB के साथ QR आना चाहिए. फिर BC के साथ क्या आना चाहिए? BC के साथ 2.5 और 5 1/2 का रेशियो हुआ. BC के साथ आना चाहिए PR. तो यहाँ पे BC और यहाँ पे चाहिए PR, मतलब RP भी लिख सकते हो. और C के साथ क्या करस्पॉन्ड हो रहा है? AC के साथ क्या आ रहा है? PQ. सो C corresponds to P. तो दैट इज हाउ यू कैन से कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP. बाय विच क्राइटेरिया? वी हैव टेकन ऑल द थ्री साइड्स. सो SSS. आई एम सॉरी, दिस वन वॉज सेकेंड. फर्स्ट वन में क्या है? फर्स्ट वन अगर आप फिगर ही देखते हो तो सिंपल आपको ऑलरेडी दो ट्राइंगल्स दिए हैं और उनके फिगर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं 60 80 40 60 80 40. तो सिंपली आप से यू कैन से कि बाय AAA क्राइटेरिया और AA क्राइटेरियन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट. थर्ड वन में क्या है? लेट्स सी. एज यू कैन सी अगेन, सी 2 और 4 1/2, 3 and 6 1/2, but 2.7 and 5 is not 1/2. Therefore only two sides are in proportion, third side is not, so these are not similar triangles. Clear? Fourth one is similar by SAS. कैसे? Let's see. फोर्थ में क्या है? See 2.5 और 5 दो साइड्स दिए हैं एक ट्राइंगल के और इंक्लूडेड एंगल 70 दिया है. If you look at the next triangle, one side is given as 5 and another is given as 10. So 2.5 corresponds to 5 corresponds to 10 and the included angles are equal. So therefore by SAS their triangles are similar, right. Fifth one, why they are not similar? Fifth में क्या दिया है? See, 2.5 और 3 तो दिया है. 2.5 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है. बट जो 80 डिग्रीज एंगल दिया है इट इज़ नॉट एन इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइंगल ABC है उसमें 80 सामने वाला एंगल है, एंगल A है, बट इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए? एंगल B, विच इज़ नॉट 80 और उसके सामने इंक्लूडेड एंगल 80 दिया है. सो दे आर द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. ओके. इन दिस वन सिंपल है. F एंगल क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, बिकॉज 80 + 70 इज़ 150. एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से 150 माइनस होगा तो ये 30 आ जाएगा. और यहाँ पे आप देख रहे हो 80 और 30 है. सो 80 30 80 30 कॉरस्पॉन्डिंग है. तो DEF ट्राइंगल
सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR से। क्लियर, इजी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज इन दिस फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OBA, मतलब क्या हुआ कि D करस्पॉन्ड्स टू B, A करस्पॉन्ड्स टू C, ODC सिमिलर टू OBA। ओके, फाइंड क्या क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल AOB। ओके, नाउ गिवन है आपके पास कि एंगल ODC 70 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, सी दिस इज 125, ये दिया है तो ये कितना होगा, ये भी 125 होगा, तो यू हैव एंगल AOD एज 125, तो AOB क्या होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से 125 हो रहा है, करेक्ट। तो अभी आप ये लाइन देखोगे तो BOD में दिस इज अ लाइन, एक एंगल 125 है, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गई वो। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे दो एंगल्स, सो ये 125 है तो दिस एंगल विल बी 55, सो यू हैव एंगल AOB इक्वल टू 55 डिग्रीज। देन आपको फाइंड करना है DOC, अगर AOB 55 है तो DOC भी 55 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दिस इज 55। एंड एंगल DCO वो कैसे मिलेगा, DCO ये 55 मिल गया, ये 70 है, तो ये क्या होगा 180 माइनस 55 माइनस 70, एंगल सम प्रॉपर्टी से विच इज़ 180 माइनस 125 विच इज़ अगेन 55 डिग्रीज। क्लियर, सो दिस इज ऑल्सो ऑल द थ्री एंगल्स आर कमिंग आउट टू बी 55। ये तीनों एंगल्स हमने अलग अलग मेथड से फाइंड किए, एक फाइंड किया लीनियर पेयर से, एक फाइंड किया वर्टिकली ऑपोजिट से, एक फाइंड किया एंगल सम प्रॉपर्टीज से, but all the three angles are coming out to be equal. Okay, alternatively you can use the concept of similarity also, try doing that in terms of similar triangles, हो जाएगा। ODC और OBA are the similar triangles, तो try करना कि वो similarity से कैसे आप prove कर सकते हो, इसका easy है, कुछ नहीं है। Let's read question number 3, काफ़ी easy है, जो already एक बार किया है वही sum है, just that अब इसमें similarity का concept use करना है। Let's read. Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using similarity criterion for two triangles show that OA upon OC is OB upon OD। ये ट्रेपीजियम है, डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं O पे, हमें प्रूव करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब अपॉन में साइड्स कब आएंगे, जब ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, तो हम कौन से दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं, वी विल टेक ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। प्लीज डोंट टेक दीज टू ट्राइंगल्स, रीजन बीइंग हमें यूज करना है कोई भी एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कब यूज कर सकते हैं, जब एंगल्स या साइड्स को हम इक्वल प्रूव करेंगे। अब पैरेलल हैं साइड्स AB और CD, तो वी कैन अप्लाई द इक्वल एंगल्स वाला कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। पैरेलल लाइंस का अप्लाई करना है तो हम ये साइड्स नहीं ले सकते ना हमारे ट्राइंगल्स में, दैट इज वाई वी प्रिफर और वी हैव टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स। क्लियर, तो अब जब हम ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD लेंगे, ठीक है, एक तो ये दोनों एंगल्स हो गए, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। और दूसरे एंगल्स कौन से हुए, एक ये एंगल हो गया ABO, ऑल्टरनेट एंगल ODC, करेक्ट। तो ये Z बन रहा है पैरेलल लाइन से, सो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, alternate angles to sides AB parallel DC, correct? Therefore by which criterion, therefore by AA criterion, triangle AOB is similar to triangle COD। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AO अपॉन CO मतलब OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्लियर, ईजी है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, ईजी है काफ़ी।
Let's read question number 4 now. In the figure, QR upon QS. In the figure, QR upon QS is equal to QT upon PR. QT upon PR दिया है, QT पूरा ये upon PR दिया है, ठीक है. And angle 1 is equal to angle 2. Prove that triangle PQS is similar to triangle TQR. ठीक है. अब इजी है, इसको भी समझना इजी है. जस्ट एक फैक्ट का यूज करना है कि एंगल्स आर इक्वल, गिवन इक्वल. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ एंगल 1 इज गिवन इक्वल टू एंगल 2. नाउ लुक एट एंगल 1. दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2. एंगल 1 का ऑपोजिट साइड कौन सा है? PR है. 2 के साथ अगर हम देखने जाएं इन ट्राइंगल PQR, ऑपोजिट साइड PR है. देयरफॉर आई कैन से कि 1 के ऑपोजिट साइड PR इज इक्वल टू 2 के ऑपोजिट साइड PQ. ठीक है, ये एक चीज़ हमने डराइव की है, इससे हम यहाँ यूज़ करेंगे. सी ऑल्सो गिवन क्या है? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, राइट. अब इस PR को हम PQ से रिप्लेस करेंगे. QR upon QS is equal to QT upon QP. Since every side begins with Q, I have changed the name. Simple. By 1. ये क्यों किया? The question might arise in your heads that ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कौन से ट्राइंगल्स चाहिए? PQS और TQR. Is PR involved anywhere? No. PR is not involved anywhere. That is why we have found out a way to replace PR with some other side. So QR upon QS is QT upon QP. And also what do we have? We have angle PQS equal to angle TQR, same angle है. Also we have angle TQR equal to angle PQS. Therefore by side एंगल साइड SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR. ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे TQS से है. ऑलराइट, लेट्स गो फॉर लास्ट 3 क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो. एक ऐसा फिगर दिया है जिसमें आपको दिया है कि एंगल P और एंगल RTS इक्वल है. प्रूव करना है कि ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. अब देखो, एक एंगल तो आपको दे ही दिया है, RPQ का एंगल P और RTS का एंगल RTS, वो तो इक्वल दे ही दिया है आपको, करेक्ट. बचा क्या? एक और एंगल चाहिए टू प्रूव देम सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया. कैन यू सी दिस इज अ कॉमन एंगल बिटवीन द 2 ट्राइंगल्स. सो प्रूफ शुरू कैसे करेंगे? वी विल से कि इन ट्राइंगल RPQ and triangle RTS, angle P is equal to angle RTS which is already given to you. And अब RPQ के लिए हम देख रहे हैं तो we will say triangle angle PRQ. Angle PRQ is equal to, for RTS it is SRT, angle SRT. बट है तो सेम ही एंगल, यही एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे सेम एंगल. ओके, therefore by AA criterion these 2 triangles are similar. Triangle RPQ is similar to triangle RTS. Clear? Okay. 6th one again देखने में डिफिकल्ट है नहीं. सी क्या दिया है आपको? यू आर गिवन के एक ट्राइंगल है जिसमें DE लाइन है और ऐसे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे 2 लाइंस BE और DE बनाया है, BE और CD बनाया है. एंड यू आर गिवन के एंगल और ट्राइंगल ABE देख रहे हो, ABE ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का ACD से, करेक्ट. हमें प्रूव करना है कि एंगल ADE, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. नाउ एज यू कैन सी इन 2 ट्राइंगल्स में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या क्या है आपके पास? एक तो ट्राइंगल ABE है और है एक ACD.
तो विच टू साइड्स विल बी इक्वल एज वी कैन सी। हमें चाहिए कौन सा ट्राइंगल, ADE और ABC। तो यहाँ से आई कैन से कि AE इज इक्वल टू AD और AB इज इक्वल टू AC। लेट्स स्टार्ट। प्रूफ में शुरू करेंगे कि एज गिवन ट्राइंगल ABE is congruent, congruent मतलब the sides are also equal to each other, is congruent to triangle ACD. Therefore I can say कि AB is equal to AC and AE is equal to AD. AE is equal to AD. Therefore and AE upon AD is also 1. Ratio क्यों लिया? क्योंकि I can say कि AC upon AB is 1 and AE upon AD is 1. क्यों AC और AE ऊपर लिखा? बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि AC अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AD। नाउ एज यू लुक एट द ट्राइंगल्स AC अपॉन AE, अगर दो ट्राइंगल्स में आप विजुलाइज कर सको तो AC अपॉन AE, सी दिस इज ट्राइंगल ADE, दिस इज ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये हो गया आपका ADE, ये हो गया ABC। तो AC अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AD आया है और एंगल A तो कॉमन ही है दोनों ट्राइंगल्स में। ऑल्सो एंगल यहाँ पे कौन से हैं? ऑल्सो एंगल BAD BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। देयरफॉर बाय SAS साइड एंगल साइड ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC. I hope we are clear with this one. Okay. See, in the 7th one, I am not going to give you the entire thing. I am just going to give you certain hints. आपको ये दिया है कि AD परपेंडिकुलर है BC से, मतलब ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। CE परपेंडिकुलर है AB से। आपको प्रूव करना है कि AEP जो ट्राइंगल है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब आई कैन क्लियरली सी कि एक राइट एंगल और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वो AA से प्रूव हो जाएगा, राइट। सेकेंडली हमें चाहिए ABD और CBE। इसमें क्या हुआ, एक राइट एंगल और ये एक साइड एक एंगल कॉमन, ठीक है, वो भी आप ट्राई करोगे। AEP सिमिलर टू ADB। अब देखो AEP सिमिलर टू ADB, यहाँ पे क्या हुआ, AEP में एक राइट एंगल और ADB में ये राइट एंगल, ठीक है। तो एक राइट एंगल आ गया और ये एंगल A कॉमन आया। सो अगेन बाय AA बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लास्ट वन PDC एंड BEC सेम है। PDC में एक राइट एंगल, BDC है, BEC है तो दूसरा राइट एंगल और एंगल C कॉमन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशंस में पूरा अच्छे से लिखा है, बट जस्ट बिकॉज आई वांट यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन, तो प्लीज़ एक बार दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ एंड ट्राई टू सॉल्व देम। काफ़ी इजी है, चारों सिर्फ AA क्राइटेरिया से ही प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन 1 to 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3। इसके बाद वाले वीडियोज़ में ऑलरेडी क्वेश्चन 8 to 16 है, आप प्लीज़ जाइए एंड वॉच दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।